तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैटी एसिड्स। द कार्बन चेन which is the part of tail can be saturated, means it contains only single bond, or it is unsaturated, that is it contains only double bond. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है फैटी एसिड्स की कि फैटी एसिड में जो कार्बन का चेन होगा, टेल कार्बन होगा, वो किसका बना होगा? वो सेचुरेटेड कार्बन का बना होगा, मतलब उसके पास सब सिंगल बॉन्ड होंगे। और या तो वो कार्बन होगा, किसका बना होगा? चेन अनसेचुरेटेड कार्बन का बना होगा, जिसके अंदर क्या होगा? सिर्फ डबल बॉन्ड होगा। फिर इस मॉलिक्यूल में, मतलब फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल में जो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको छोड़ के कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो नहीं लगा होगा फैटी एसिड्स के अंदर। तो जो फैटी एसिड है वो किसका बना होगा? या तो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड होगा। दो फंक्शनैलिटीज होंगी, दो फंक्शनैलिटीज हैं फैटी एसिड में। पहली कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हेड का पार्ट है, और डबल बॉन्ड जो टेल का पार्ट है या हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। तो या तो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, या तो सिंगल बॉन्ड होगा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। तो या तो सिंगल बॉन्ड है, या तो सिंगल बॉन्ड के साथ में कहीं पर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। इनको छोड़ के या इन दोनों ही फीचर्स को छोड़ के कोई तीसरा या कोई अलग फंक्शनैलिटी उसके अंदर नहीं हो। नाउ शॉर्टर फैटी एसिड्स, ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उनको हम कहते हैं शॉर्टर फैटी एसिड, शॉर्टर। और फैटी एसिड्स जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहां पर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है स्टीयरिक एसिड का। और स्टीयरिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 18, ये हम लोग अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। और पैल्मिटिक एसिड, इसके पास में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 16, दैट इज द 16। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63 डिग्री सेल्सियस है। तो फैटी एसिड या शॉर्टर फैटी एसिड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, and the longer fatty acid or the fatty acid consist of large number of carbon atom have high melting point.
The another very important characteristic which you can see here is the bonding pattern and its configuration. तो जो फैटी एसिड है जिनके पास में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स किस कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे? सिस कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे। सिस, आपने नाम सुना होगा सिस एंड ट्रांस, जो कि एक तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोफॉर्म्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो जो फैटी एसिड है उसमें जो डबल बॉन्ड है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा? वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। सिस मतलब जो डबल बॉन्ड के अगल बगल के जो नेबरिंग कार्बन है, या नॉट नेबरिंग कार्बन एटम, जो प्राइमरी कार्बन एटम है जिनसे डबल बॉन्ड डायरेक्टली बॉन्डेड है, उन कार्बन एटम्स के जो बल्कियर फंक्शनैलिटीज हैं वो अगर एक तरफ होंगे कार्बन डबल बॉन्ड के, देन इट इज अ सिस, और अगर वो दूसरे प्लेन में होंगे तो इट इज अ ट्रांस। सो हियर इन दिस केस द फैटी एसिड exists in cis configuration. तो जो ये सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका अपने आप में एक रोल है, और उस रोल को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Now, as earlier I discussed, or if any fatty acid has to be categorized, अगर क्लासिफाई करना है किसी भी फैटी एसिड को, हम तो क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, तो फैटी एसिड दो तरह के हो सकते हैं। जो फैटी एसिड का बॉन्ड है वो कैसा है उसके हिसाब से, या जो फैटी एसिड का टेल पार्ट है उसमें जो सिंगल या डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, उसके हिसाब से फैटी एसिड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया कि फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड का है या डबल बॉन्ड का है, उसके हिसाब से जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और फैटी एसिड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, और वेदर द फैटी एसिड is synthesized well inside the body. Accordingly, the fatty acid is either essential or non-essential fatty acid. तो जो क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड का वो दो तरह से हो सकता है, और दोनों ही क्लासेस किस पर बेस्ड हैं? एक क्लास बेस्ड है जिसको हम कह रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्लास बेस्ड है किसके ऊपर? बॉन्ड्स के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट ऑन द टेल पार्ट ऑफ फैटी एसिड। और तो अगर टेल पार्ट में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड है सर। और अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Unsaturated, sir. और देखिए इसमें सब क्लासिफिकेशन भी है,
जहां हम कह रहे हैं ना भाई सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसका सब क्लासिफिकेशन भी है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को आप सब क्लासिफाई कर सकते हैं। भाई जो फैटी एसिड है, उस फैटी एसिड के अंदर क्या एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, चार बॉन्ड, डिपेंडिंग। तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड उस फैटी एसिड के अंदर हैं, उसके हिसाब से आप उस फैटी एसिड को फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो दूसरा क्लास है, तो जैसे एक बॉन्ड है, ये इसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक बॉन्ड है तो मोनोइन, एक डबल बॉन्ड है तो मोनोइन, और एक से ज्यादा है तो पोलीन, पोलीइन, इस डबल बॉन्ड, मोनोइन सिंगल डबल बॉन्ड। लाइकवाइज या जो दूसरा क्लास हमारे पास में है फैटी एसिड का, उसको हम कह रहे हैं सैचुरेटेड है और एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है। तो एसेंशियलिटी और नॉन एसेंशियलिटी किसी फैटी एसिड की किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि वो फैटी एसिड लिविंग बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली इधर जो फैटी एसिड इट इज एन एसेंशियल और इट इज एन नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। तो आपका क्लास का टाइम भी हो गया है बेटा, तो आई एम कंपाइलिंग माय क्लास, और किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। एनी हाउ जब भी आपके दिमाग में नॉक करे तो आप मुझे बिना किसी प्रॉब्लम के मेल कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट है, दिस कंटेंट इज आई एम आल्सो गोइंग टू बी अपलोडेड, जो रिकॉर्डेड कंटेंट है इसको मैं अपलोड कर दूंगा आपका यूट्यूब के ऊपर, तो यू कैन सी एनी हाउ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Excuse me, sir. Thank you, sir.